नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं शिमला से आपके साथ योगराज शर्मा हाजिर हूं। प्रदेश भर की तमाम जो बड़ी अपडेट है उनको लेकर हम आपके साथ रोज की भांति जो है वो जुड़े हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे मुख्यमंत्री की। हालांकि मुख्यमंत्री आज लखनऊ जो है वो योगी आदित्यनाथ, तो मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई खबर की हम बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री आज लखनऊ दौरे पर थे। दौरे पर जो है वो गए हुए थे क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ का वहां पर शपथ ग्रहण समारोह था। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री को जो है एक चेतावनी भरा जो पत्र है वो सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री को जो है वो चेतावनी दी गई है, धमकी दी गई है। और इस धमकी के बाद जो है हिमाचल जो पुलिस है उसने सुरक्षा की जो है कड़ी व्यवस्थाएं जो है वो कर ली है। ये जो है भिंडरवाला को लेकर जो मुख्यमंत्री का बयान आया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि भिंडरवाला के अगर पिक्चर लगाए हुए झंडे हिमाचल प्रदेश में पंजाब से जो टूरिस्ट आए थे उन्होंने जो है इस तरह के झंडे लगाए थे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के झंडों की जो है वो अनुमति ये जिस तरह से मैं आपको जानकारी दे रहा था कि पन्नू की तरफ से ये जो है ईमेल की आई है और इसकी सत्यता को लेकर हालांकि साइबर सेल जो है वो जुट गया है। लेकिन इसमें जो कहा गया था कि 29 अप्रैल को भिंडरवाला के झंडे लेकर जो है वो शिमला पहुंचेंगे, शिमला में जो है झंडे फहराएंगे, इस तरह की उनकी जो है वो धमकी थी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भिंडरवाला के जो पिक्चर लगे झंडे थे उसको लेकर बयान दिया था कि इस तरह के झंडे की अनुमति हिमाचल प्रदेश में नहीं होगी। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये विवाद जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब ये धमकी भी मुख्यमंत्री को जो है मिली है कि 29 अप्रैल को जो है इस तरह के झंडे जो हैं वो लहराए जाएंगे। और इसी को देखते हुए पुलिस ने जो है वो खुफिया तंत्र अपना सक्रिय कर दिया है। और पुलिस अधिकारी जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में की जो है वो समीक्षा कर रहे हैं। और शनिवार को मुख्यमंत्री का पंजाब से सटे नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में दौरा भी है। और इसको लेकर भी जिला बद्दी जो पुलिस है उसको कड़े बंदोबस्त करने के निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये एक जो मसला था भिंडरवाला से जुड़ा हुआ, ये कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर जो है बवाल जो है वो मचा हुआ है। और आतंकवाद समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस पन्नू ने जो है 29 अप्रैल को खालिस्तानी झंडा फहराने की जो है ये धमकी जो है वो दी है। और इसी को लेकर जो है ऊना जनहित जो मोर्चा है उसने भी पलटवार किया है और कहा है कि इसके जो अध्यक्ष हैं राजीव भनोट, इन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि जनहित मोर्चा के कार्यकर्ता शिमला में 29 अप्रैल को तिरंगा झंडा फहराकर जो है देश विरोधी ताकतों को जो है वो करारा जवाब देंगे। और शिमला में खालिस्तानी झंडा फहराने के पन्नू के मंसूबे को कभी भी कामयाब जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता का प्रण जो है वो अवश्य लोग जो है वो लें। और अब 29 अप्रैल को जिस तरह से धमकी ये मिली थी उसके बाद अब ये जो जनहित जो मोर्चा है ये मुख्यमंत्री के समर्थन में आया है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री के साथ है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है उसमें कुछ गलत जो है उन्होंने नहीं कहा है। और अगर कोई इस तरह की देश विरोधी ताकतें जो है जो झंडे और जो प्रतीक जो अमान्य है, अवैध है, उनको लेकर इस तरह का बयान देता है और इस तरह की हरकत में जो है वो शामिल पाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं देश विरोधी हरकत है और इसका विरोध जो है वो किया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री के साथ साफ इन्होंने जो है खड़े होने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं ये मामला अभी लगातार जो है वो बिगड़ता जा रहा है। इससे पहले जो गुरुद्वारा अमृतसर से जो प्रबंधन कमेटी है उनकी तरफ से भी ये पत्र आया था कि सिख कम्युनिटी को इस बयान से, मुख्यमंत्री के बयान से जो है वो धक्का पहुंचा है, आघात लगा है, मुख्यमंत्री अपने बयान को वापस ले। लेकिन उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो अपने बयान पर जो है वो कायम है और उनको किसी भी तरह का इस तरह का पत्र जो है वो या नोटिस जो है वो नहीं आया है। इसको लेकर उनका ये स्टेटमेंट जो है वो थी। इसके अलावा अब दूसरी जो बड़ी खबर है वो शास्त्री भर्ती को लेकर है। क्योंकि शास्त्री भर्ती का जो मामला है वो भी लटका हुआ है कोर्ट में। ये जो है मामला विचाराधीन है। हालांकि रिजल्ट जो है जरूर अनाउंस हो गया था, लेकिन जिस तरह से
423 अध्यापक जो डीएलएड और बीएड जैसी जो जरूरी योग्यता है उसको लेकर जो है ये कोर्ट में मसला अटका हुआ है। और इसको लेकर जो है हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा था कि कितने जो बीएड और डीएल पात्र जो शास्त्री हैं वो हैं, उसको लेकर जो है बताए। और लेकिन फिलहाल इसको लेकर जानकारी नहीं दे पाया है विभाग। और विभाग को ये भी बताने में असफल रहा है कि प्रदेश में शास्त्री पदों से जुड़ी भर्ती नियमों को एनसीटीई की ओर से 29 जुलाई 2011 को अधिसूचित नियमों के अनुसार कब तक संशोधित जो है वो कर लिया जाएगा, इसका जवाब भी नहीं दे पाए हैं। और शास्त्री अध्यापकों की नियुक्तियों से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को बताया कि वर्ष 2012 से 23 सितंबर 2018 तक 544 शास्त्री अध्यापकों को बिना बीएड डिग्री के नियुक्त किया गया था, जबकि बीएड की डिग्री जो है शास्त्री नियुक्ति के लिए भी अब अनिवार्य जो है वो कर दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके इतने अध्यापक 544 शास्त्री जो हैं वो चुन लिए गए थे। और 2018 के बाद 423 शास्त्री अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षा विभाग यह भी नहीं बता पाया कि ये 423 जो अध्यापक हैं ये डीएलएड या बीएड जैसी जो जरूरी योग्यता है शास्त्री अध्यापक के लिए वो जो है इनकी है या नहीं है, ये भी जो है विभाग नहीं बता पाया है। और विभाग यह भी बताने में सफल रहा है कि प्रदेश में शास्त्री पदों से जुड़े भर्ती नियमों को जो है एनसीटीई की ओर से 29 जुलाई 2011 को अधिसूचित नियमों के अनुसार जो है वो संशोधित कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश जो ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने भी इसको लेकर जो है वो आश्चर्य जो है वो व्यक्त किया है और कहा है कि एक दशक बीत जाने पर भी 29 जुलाई 2011 को एनसीटी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती नियमों को संशोधित नहीं किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है वो दोनों सरकारों की रही है, क्योंकि इस पीरियड में जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें रही हैं, लेकिन जो संशोधन भर्ती प्रक्रिया में होना था डीएल और बीएड जो है शास्त्री के लिए जरूरी की गई थी वो नहीं किया गया। तो ये बड़ी लापरवाही जो है सरकारों की है, जिसका नुकसान जो है अध्यापकों को अब झेलना पड़ सकता है। तो मुख्य सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को यह बताने के आदेश दिए गए हैं कि सरकार कब तक भर्ती नियमों को एनसीटीई के नियमानुसार संशोधित करेगी। और कोर्ट ने 28 दिसंबर 2021 को जारी आदेशों के तहत राज्य के शास्त्री पदों को चाहे बैच वाइज या जो कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से एनसीटी की जारी अधिसूचना के खिलाफ भरने पर रोक जो है वो लगा दी थी। और मामले पर अब अगली सुनवाई जो है 9 मई 2022 को जो है वो होनी है। तो कहीं ना कहीं शास्त्री भर्ती का ये मामला भी लटकता हुआ नजर आ रहा है। और जो जिन अध्यापक जो शास्त्री अध्यापक लगने हैं वो जो है लंबे अरसे से इंतजार में है और इनका इंतजार जो है आने वाले दिनों में कुछ और बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, ड्रोन कैमरे की। और ड्रोन कैमरे से संबंधित एक जो खबर है वो अवैध कटान और अवैध खनन और अतिक्रमण रोकने को लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है ड्रोन कैमरा जो है वो अदा कर सकता है। और इसको लेकर जो है विभाग ने चुनिंदा फ्रंटलाइन स्टाफ को ड्रोन कैमरों को इस्तेमाल में लाने के लिए प्रशिक्षण जो है वो देना शुरू कर दिया है। और ड्रोन कैमरों के माध्यम से वनों की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जो है आगामी बैठक में इसको लेकर जो है निर्णय लेगी। आज एक बैठक जो है वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें वनों में अवैध कटान खनन अतिक्रमण की निगरानी के लिए जो है वो ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल करने पर जो है वो सहमति बनी है। और किस तरह से जो है इसकी निगरानी हो सकती है इसको लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज बैठक हुई है, जिसमें राज्य जो प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा की जो 5वीं संचालन समिति की बैठक थी ये हुई है। और बैठक में चौथी संचालन समिति की कार्रवाई की समीक्षा की गई और 2022-23 के लिए जो है आगामी कार्य योजना जो है वो बनाई गई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि ड्रोन की मदद से अब जो है अवैध खनन कटान पर जो है वो नजर रखी जाएगी और इसको रोकने के लिए जो है सरकार प्रयास करेगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों की क्योंकि पॉलिसी की लंबे अरसे से ये मांग कर रहे थे और कैबिनेट सब कमेटी जो है इसके लिए गठित की गई है। और कैबिनेट सब कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो महेंद्र सिंह ठाकुर हैं।
और महेंद्र सिंह ठाकुर की तरफ से एक बयान भी आ जाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पहले अपेरा और पीटीए को जो है वो राहत दी है, अब आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति बनाई जाएगी, इस तरह का उन्होंने कहा है। और जल्दी ही नीति बनाकर जो है इन कर्मचारियों को राहत दी जाएगी। हालांकि 28 मार्च को कमेटी की बैठक जो है एक जरूर जो है वो होनी है, और उसके बाद अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जो है दूसरी बैठक रखी गई है, और देखना होगा कब तक सरकार जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देती है। क्या कुछ फैसला जो है इस 28 मार्च की आउटसोर्स की कर्मचारियों को लेकर रखी गई मीटिंग में निकलकर सामने आता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हाई कोर्ट के एक और जो ऑर्डर की है, जिसमें अंशकालीन से अगर चपरासी का काम करवाया गया तो ज्यादा काम करवाने के बदले जो है वो 2 लाख रुपए उस कर्मचारी को देने होंगे। ये एक बड़ा निर्णय जो है आज मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाला दुआ की खंडपीठ में तत्कालीन प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेशों को रद्द करते हुए ये फैसला हुआ है। ट्रिब्यूनल की तरफ से एक फैसला हुआ था, उसको जो है वो रद्द कर दिया है, और 2 माह के भीतर 2 लाख रुपए का भुगतान न करने की स्थिति पर 7% ब्याज के साथ जो है इसकी अदायगी करनी होगी इस अंशकालीन कर्मचारी को। तो ये एक बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, बड़ा ऑर्डर जो है निकाला गया है। हिमाचल हाई कोर्ट में समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर एक याचिका जो है दायर हुई थी, जिसका निपटारा करते हुए सामान्य ड्यूटी घंटों से अधिक काम लेने पर याचिका जो करता सुधा देवी है, उनको 2 लाख रुपए अतिरिक्त देने के आदेश जो हैं वो हाई कोर्ट की तरफ से हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने तत्कालीन प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों के आदेशों को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया है। 2 माह के भीतर जो है वो 2 लाख रुपए जो है वो नहीं दिए जाते हैं तो 7% ब्याज देना होगा। कोर्ट ने मामले का रिकॉर्ड जो है देखा और उसमें पाया कि याचिकाकर्ता को जिला सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय शिमला में 20 मई 2002 को अंशकालीन कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2007 के बाद कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भारी कमी जो है वो महसूस की गई, और एक कर्मी की सचिवालय में जो है तैनाती होने के कारण जिला सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय में कर्तव्यों का निर्वहन करने में जो है वो संभव नहीं था। इस कारण कार्यालय के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता से कार्यालय का अतिरिक्त कार्य जो है वो लेना शुरू कर दिया, यानी अंशकालीन जो सुधा देवी की जो भर्ती हुई थी उनसे जो है वो चपरासी का काम लेना शुरू कर दिया। और उपलब्ध आधिकारिक पत्राचार के अनुसार याचिकाकर्ता को डायरी प्रेषण कार्यालय खोलने बंद करने, कार्यालय से संबंधित अन्य विविध कार्य जो है वो अलग अलग काम जो है वो दिए गए, और इसीलिए जो है याचिकाकर्ता से अतिरिक्त काम लेने का यह जो वाक्य है वो अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था। लेकिन चपरासी की कमी के चलते जिला सांख्यिकी अधिकारी शिमला कार्यालय में एक चपरासी की तैनाती का भी अनुरोध किया गया था। पत्राचार के रिकॉर्ड के मुताबिक जिला सांख्यिकी अधिकारी को आर्थिक सलाहकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रकार की चिट्ठी भेजने के लिए फटकार भी लगाई थी। तथ्य यही रहा कि याचिकाकर्ता से वर्ष 2007 से वर्ष 2012 यानी लगभग 5 साल तक सामान्य ड्यूटी के अलावा अतिरिक्त काम जो है वो लिया गया। कोर्ट ने पाया और ये निश्चित किया कि वर्ष 2007 से 6 जून 2012 तक सामान्य ड्यूटी घंटों से अधिक जो है वो काम इस अंशकालीन वर्कर ने जो है वो किया है, और याचिका के लंबित रहते विभाग में प्रार्थी को खुद ही नियमित कर दिया था। तो हालांकि विभाग ने नियमित प्रार्थी को जो है वो जरूर कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके जो अतिरिक्त काम जो है वो अंशकालीन कर्मचारी से करवाया गया, उसकी बदले जो है ये 2 लाख की पेनल्टी जो है हाईकोर्ट ने लगाई है। तो एक बड़ा ऑर्डर ये समान काम समान वेतन को लेकर हाईकोर्ट का है, और ये कहीं ना कहीं इस तरह के मामले हो सकता है कि प्रदेश भर में अब निकलकर और सामने आए, क्योंकि ये एक बड़ा निर्णय जो हुआ है। अब देखना होगा इसके बाद क्या
कहीं और विभागों से भी इस तरह के मामले जो हैं वो प्रकाश में आते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट की ही एक और खबर की बात जुड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जो मोबाइल ऐप की है। हाई कोर्ट ने आज एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की है, जिसमें हाई कोर्ट के जो फैसले और जो मामले की जो स्थिति है, जो केस हाई कोर्ट में लंबित है, उनकी क्या स्थिति है, अगर आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप जो है जानकारी ले सकते हैं। तो ये एक सुविधा जो है आज हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो दी गई है। इसमें एडवोकेट, निर्देशिका, मामले की स्थिति, निर्णय और आदेश जैसे उन्नत सुविधाएं जो हैं इस ऐप में उपलब्ध रहेगी, और एंड्रॉयड फ़ोन पर जो है इस ऐप को आप खोल भी सकते हैं। और ये एक बड़ी राहत जो है, जो लोग अपने केस की स्टेटस को लेकर जानना चाह रहे हैं, तो इस मोबाइल ऐप के माध्यम से उनको सारे केस की जानकारी जो है वो मिल जाएगी। जो रजिस्ट्री की कंप्यूटर शाखा ने एनआईसी के वैज्ञानिकों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है। इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, और इसमें वाद सूची, डिजिटल डिस्प्ले, मुफ्त टेक्स्ट सर्च, ई गेट पास, मैरी डायरी, महत्वपूर्ण निर्णय और जिला न्यायालयों की वेबसाइट के लिए लिंक जैसी कई विकल्पों के साथ खोजने की सुविधा भी उपलब्ध जो है वो रहेगी। तो ये भी एक बड़ा जो आज के दिन का बड़ा फैसला था वो सामने आया है। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार जो है अपना परिवार हिमाचल प्रदेश में बढ़ाती जा रही है, और कुनबा जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है आम आदमी पार्टी का। आज भी कुछ लोगों ने जो है वो आम आदमी पार्टी की सदस्यता जो है वो ग्रहण की है हिमाचल प्रदेश में, और आने वाले दिनों में ये संख्या जो है वो जरूर बढ़ सकती है। आज जो ज्वाइन हुए हैं नगरोटा से, जिला कांगड़ा के नगरोटा से श्रीमती कुसुम भारद्वाज, जो पूर्व में ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपीएससी जो है वो रही हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन जो है वो थाम लिया है। और कुसुम भारद्वाज जो है शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में इन्होंने जो है केजरीवाल की उपस्थिति में पार्टी जो है ये ज्वाइन की है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद से रिटायर कुसुम भारद्वाज भारत सरकार के कई मंत्रालयों, वित्त मंत्रालय, टेक्सटाइल मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और कई मंत्रालयों में बड़े बड़े पदों पर जो है वो रही है। तो लगातार जो कुनबा है वो आम आदमी पार्टी का बढ़ता ही जा रहा है, और 6 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी मंडी में आएंगे और चुनावी शंखनाद जो है वो मंडी से करेंगे। इसके अलावा हालांकि एमसी चुनाव जो है उससे पहले है, इसमें भी जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। आम आदमी पार्टी एमसी शिमला के चुनाव में भी अपनी जो है किस्मत आजमाएगी, और हर वार्ड में जो है वो कैंडिडेट चुनाव मैदान में जो है वो उतारा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोविड की। कोविड के जो आज केस सामने आए हैं, आज भी जो केसेस हैं वो कम हैं। राहत हर रोज जो है प्रदेशवासियों के लिए कोविड से। आज केवल 20 ही मामले जो हैं हिमाचल प्रदेश में कोविड के पाए जा रहे हैं, जिसमें 3 केस जो हैं वो चंबा के हैं, और 6 मामले जो हैं वो कांगड़ा के हैं, 1 केस मंडी, 7 केस शिमला के, 1 सिरमौर, 1 सोलन, 1 ऊना। तो 20 केस जो हैं आज दर्ज किए गए हैं, और एक्टिव केस की अगर बात करें तो 212 केस एवं हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस रह गए हैं। और शिमला आईजीएमसी का जो अस्पताल है वो भी कोविड मुक्त जो है अस्पताल हो गया है। आज जो अंतिम मरीज कोविड का आईजीएमसी में था, एडमिट था, उनको भी जो है वो छुट्टी दे दी गई है। यानी अब आईजीएमसी में कोई भी जो है वो कोविड पॉजिटिव मरीज नहीं है। तो 13 लोग जो है आज ठीक भी हुए हैं। तो लगातार जो कोविड का ग्राफ है हिमाचल प्रदेश में वो घटता जा रहा है। ये काफी राहत भरी खबर जो है वो प्रदेशवासियों के लिए है, और हालांकि सावधानी अभी भी लोगों को जो है वो जरूर बरतनी होगी। JOIT 817 का मामला भी जो है वो फिलहाल लंबित ही है जी, और फिलहाल स्टे जो है आपकी इस भर्ती को लगा है, और फिलहाल कोई अपडेट जो है आज तक की, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो है वो आपके लिए राहत की नहीं है। बहुत सारे जो लोग हमारे साथ JOIT के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है, क्वालिफाइड हुए हैं,
वो हर रोज जुड़ते हैं, एनएचएम कर्मचारी भी हर रोज जुड़ते हैं। एनएचएम कर्मचारियों को लेकर भी आज कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। कल मुख्यमंत्री जिस तरह से जो है वो नालागढ़ का उनका दौरा है और कई शिलान्यास उद्घाटन जो है उन्होंने वहां पर करने हैं। और एमसी चुनाव को लेकर बीजेपी भी जो है वो मंथन में जुट गई है। आज जो सह प्रभारी हैं संजय टंडन, उन्होंने प्रेम कुमार धूमल से भी मुलाकात की है और उपचुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर जो है एक लंबी चर्चा जो है उनके बीच हुई है। कंप्यूटर टीचर को लेकर भी फिलहाल संजीव शर्मा जी कोई राहत आज के दिन जो है वो नहीं है। हालांकि आपको लेकर भी यही आश्वासन था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ साथ जो है आपको लेकर भी विचार किया जाएगा कि किस तरह से आपके लिए भी पॉलिसी लाई जाएगी। जिस तरह से आप लोग विधानसभा आए थे अपनी पॉलिसी की डिमांड को लेकर, उस दिन आपके लिए आश्वासन था। अब देखना होगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कब तक सरकार पॉलिसी बनाती है, क्योंकि लंबे अरसे से आउटसोर्स कर्मचारी भी डिमांड कर रहे हैं, आप लोग भी डिमांड कर रहे हैं। और अगर आउटसोर्स के लिए ये पॉलिसी बनती है तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी राहत जो है वो मिलेगी। संजीव शर्मा जी कुछ कारणों से जो है रात के बुलेटिन में नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहुत जल्दी जो है वो आपसे जुड़ेंगे। तो फिलहाल आपको इन्हीं अपडेट के साथ जो है वो छोड़े जाते हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।